ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। कोयटा में सराब के इलाके किली जदीद मियाँ खान में धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक के एक जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। सेनेटर एमल वली की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान और अमरीका मफ़ाहमती यादाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीकी मुआहदे की पासदारी करे। ईरान के अवाम और मुसल्लह फ़ौज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। ईरान ने आबन हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल फायर किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम से कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि निशाना बनाया गया जहाज़ आबन हुर्मुज़ से अमरीकी बहरिया की मदद के साथ ओमानी रास्ते से गुजरने का मनसूबा बना रहा था। इंतबा को नज़रअंदाज करने पर जहाज़ को निशाना बनाया गया। आबन हुर्मुज़ के करीब सऊदी परचम बरदार तेल बरदार टैंकर को धमाके से नुकसान पहुँचने की इतलात। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहले खाना का जुलूस से जनाजा कुम शहर में अख्ताम पजीर। कुम में नमाज जनाजा में उलमाए कराम और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का जसद खाकी कुम से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से कल इराक़ी शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले जुमे को तेहरान में आखिरी जो रसूमात थी, सुप्रीम लीडर तेहरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई, हम सब ने वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत। काबीना को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत और दौरा तुर्की की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि वफाकी काबीना के बाद अरकान के हमरा तुर्की में बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्की के सरमाकारों की बड़ी तादाद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तुर्क सरमाकारों को पावर सेक्टर, डिस्कोस की निजकारी, ट्रांसमिशन लाइनों के लाइन लॉसेज, माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर्स पर प्रेजेंटेशन दी गई। तुर्क सरमाकारों ने सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्क कंपनियों को तवानाई, कानकनी और मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी की दावत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से बातचीत बहुत मुफीद और तामीरी रही। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान बराए 2027-30 की मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के तहत हज के ख्वाहिशमंद अफराद 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके तहत तरजीही और वेटिंग लिस्ट मुरतब की जाएगी। उसूलों के मुताबिक सेविंग स्कीम भी मुतारिफ करवाई जा रही है। हज के ख्वाह लोग मुस्तकबिल में हज के लिए सेविंग स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। सूबाई असम्बली के अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश। अरकान के लिए गैर ममनुआ बोर के असलह लाइसेंस की तादाद 8 की गई। अरकान 3 रोज़ तक सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी सरकारी रहायशगाह में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। 3 महीने पहले मंजूर किए गए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मराद तनख्वाह अलाउंस तरमीमी एक्ट 2026 की तफसीलात सामने आ गई। एक्ट के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A और B कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का तयन करेगा। महीने में 3/4 इजलासों में गैर हाजिरी पर अरकान की तनख्वाह बंद की जाएगी। जुर्म की सूरत में सज़ा पाने वाले अरकान की तनख्वाह रोक दी जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी से फैमिली की मुलाकात कराने के मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले का दिफा किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 37 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा न लेने के मामले पर सियासी कमेटी बैठी थी। इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला वहाँ के हालात देखकर किया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर दो टोक कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत नहीं करेंगे, अवामी मुतालबात को सपोर्ट करते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी की अडेला जेल के करीब गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों का एक ग्रुप अलीमा खान से मिलने आया तो दूसरे ग्रुप ने रोक लिया। अलीमा खान से मिलने से रोकने पर कारकुनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ। बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकराती मसाइल का हल है। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएं। जो कहते हैं कि इंतखाबात का नतीजा आवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए महाजरीन के नशिस्त पर इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा कि किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके और कोह सुलेमान में मूसलाधार बारिश से बरसाती नदियों में तुग़यानी दरमियानी दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। करीबी आबादियाँ पानी के रेले में घिर गईं। सखी सरवर में रेले में मवेशी बह गए। इंतज़ामिया ने करीबी आबादी को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का किर्गिज़स्तान का दौरा। दोनों सुदूर के दरमियान मफहूम की सतह पर मुज़ाकरात में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के फ़रोग के वसी मौक़े हैं। सनती तरक्की और सरमाकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। किर्गिज़स्तान के सदर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और IT में ताउन बढ़ाएंगे। नौजवानों और आवाम के दरमियान राबता मजबूत करने के लिए मौक़े पैदा करेंगे। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में मुनाकिद की गई। तकरीब में किर्गिज़स्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिफारती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आइंदा आला सतह के बैनुल-अक़वामी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग। ज़रूरी हिदायत जारी। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा, स्पेशल सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए अपने आज़्म पर कायम है। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम आसान बनाने पर तवज्जो है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 18.5 अरब डॉलर हैं। फंड ऑफ बॉन्ड का इजरा कर दिया गया। दरमियानी मुद्दत की टैक्स पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से मुरतब करेंगे। गैस टैरिफ में कमी के बावजूद हुकूमत का गैस की कीमतों में कमी ना करने का फैसला। माली साल 2026-27 में गैस की कीमतें बरकरार रहेंगी। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीज़न के एक सीनियर अहदेदार ने बताया है कि ओगरा ने सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के लिए औसत मुकर्ररा कीमत 1793 रुपये फ़ी MMBTU से कम करके 1705 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर की है। गैस नर्ख बरकरार रखने का मकसद दोनों गैस कंपनियों की माली पोजीशन को मुस्तहकम रखना है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसले से मुतालिक IMF को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये फ़ी किलो है, मगर गैस 500 रुपये में मिल रही है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले हफ्ते 1 रुपये 97 पैसे कम किए गए। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 90% आबादी मोटरसाइकिल चलाती है। हर 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। जबकि सड़कों पर आकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा।
अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को सरबराही इजलास तलब कर दिया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की एहतजाजी सूरत हाल पर मशावरत होगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहदों पर बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्रर शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारी के मुताबिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने महाजरीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशिस्त पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर मुल्जिमान के वकला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तियाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल देने की लतीफ़ कोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि अदालत वाज़ेह करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समात पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए तो केस मजीद मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समाअत। डीसी इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह किया कि टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी और यूसीज की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि समरी को बज़रिए सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वज़ारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालबा का इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से आगाह किया। कहा मामला सूबाई काबीना के पास है। इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन में दोनों केसेस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितना अल ख़ारिज के प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत। बयान में कहा कि फितना अल ख़ारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बहिमाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। इनको हकीकत और अखलाकियात से गर्ज नहीं। कल शायद ये पाकिस्तान में चोरी डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इस्लामाबाद में खातून को हरासानी से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद होने वाले पाक फ़िज़ाई के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सरबरा पाक फ़िज़ाई चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शिरकत की। शहीद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद अफसर की कुर्बानी पाक फ़िज़ाई और मुसल्लह फ़ौज की आला रिवायत की हकीकी अक्कास है। ग्रुप कैप्टन ने बेगुनाह शहरी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद अफसर ने साबित किया कि पाक फ़िज़ाई के अफसरान और जवान अपने हमवतनों की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरज़्म है। नमाज जनाजा में पाक फ़िज़ाई के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और किसकी होगी वापसी, कौन लौटेगा घर? अर्जेंटीना का मेसी या मिस्र का मोहम्मद सलाह। मिस्र और अर्जेंटीना के दरमियान दूसरे हाफ का खेल जारी।